आज का दिन होने वाला है या तो कुछ खास या तो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, आज है 7 दिसंबर। हम जा रहे हैं सुबह सुबह नाश्ता नूश्ता करके मरियन प्लाज। क्या किस लिए जा रहे हैं, क्या काम है, वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। आज वैसे बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है बाहर, एकदम बाहर रहने का मन है। और यहाँ पे पता है कैसा है कि ओह शिट, मैंने फ़ोन नहीं लिया। वैसे यहाँ पर कैसा है कि अगर टेम्परेचर इज़ 2 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो हमें लगता है कि चलो सही है यार, कल ना मौसम सही होगा, गर्मी होगी। 5th फ्लोर। ओप्स, बंद है। वाह मस्त धूप निकली है यार आज तो। सुबह सुबह बाहर निकलना मुझे बहुत पसंद है। I thought we'll miss the train. U3 Richtung Fürstenried West. वहाँ से चले? अभी हम ये टनल टाइप में है ना, इसलिए तो हवा आ रही है। बाहर निकलेंगे तो आई थिंक नॉर्मल रहेगा, धूप तो है ही। हाँ, फाइनली हमने एग्जिट कर लिया है मरियन प्लाज में। दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। मुझे एक्चुअली पता है क्या देखना था, उस दिन हम रात को आए थे ना, तो मुझे देखना था कि ये दिन में कैसा लगता होगा ऑन अ वीकडे। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि यार आई विल आल्सो कम, प्लस आई वांटेड टू गिव यू कंपनी। हमें जाना है स्केचर्स के शोरूम में। कुछ काम था, आई जस्ट प्रे कि वो काम हो जाए। फाइनली चेक कर लो, सब है ना। मेरे एवोकाडो, मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे एवोकाडो बेरीज में मेरे एवोकाडो बेरीज खराब तो नहीं हुई ना मेरी बेरीज खराब तो नहीं हुई है ना? नहीं ओके ये अब बताओगी। तो माजरा कुछ ऐसा था कि फ्राइडे को भी केम हियर, हमें कुछ काम था बैंक वगैरह का, तो हम यहाँ पर आए हुए थे। एंड देन वी स्टार्टेड, हम जैसे ना शॉपिंग वॉपिंग देखने लगे। सो वी वेंट टू दिस स्केचर शोरूम, और तब ना एकदम क्लोजिंग टाइम था यहाँ का। तो हमने यहाँ पे शूज़ वगैरह ट्राई करे, बैग वैग सब निकाल दिए थे हमने, और देन वी केम आउट ऑफ इट। और 10 मिनट के बाद हम जब 10 मिनट के बाद हमें एकदम से क्लिक हुआ कि यार बैग कहाँ है हमारा। और बट हाँ, तब तक ये था कि हमें लगा कि चलो बंद नहीं हुआ होगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि जब क्लोजिंग टाइम होता है तो वहाँ के जो स्टाफ हैं वो सारी क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, ये सब बंद करने का जो टाइम होता है। बट हम 10 मिनट के बाद जब वापस शोरूम में गए, इट वॉज लॉक्ड। और हमें ऐसा लग रहा था यार हम अभी निकले थे यहाँ से, और फटाफट यार ये लोग एकदम पैक वैक करके सब जा चुके हैं यहाँ से। तो हाँ, थोड़ी टेंशन हो गई थी कि हमारा बैग अंदर छूट गया है, और थोड़ा इम्पॉर्टेंट बैग था क्योंकि उसके अंदर जतिन का पासपोर्ट था। तो हाँ, थोड़ा सा डर लग गया था हमें, बट ठीक है। लेकिन बच्चे को टेंशन दी अपने एवोकाडो की। बिल्कुल ना वैसी फीलिंग आ रही थी कि शिट यार, ऐसे ना परदेश में आकर के किसी का पासपोर्ट गुम जाए। और जतिन को तो टेंशन हो गई कि अब पासपोर्ट नया बनवाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होता है। ही स्टार्टेड चेकिंग इट। बट हाँ चलो, थैंकफुली शोरूम में ही था। हम सुबह सुबह जैसे ही शोरूम ओपन हुआ, वी केम हियर एंड उन्होंने बैग संभाल के रखा हुआ था, सो वी गॉट इट। ये हमने यहाँ पर फ्राइडे को आए थे, फ्राइडे इवनिंग, एंड इट वॉज सो पैक्ड। आई मीन इतना ज़्यादा भीड़ था कि आपको लगेगा ही नहीं कि कोरोना का कुछ यहाँ पे इफ़ेक्ट है या फिर सेमी लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। एंड वी वर थिंकिंग कि अभी जब टूरिस्ट नहीं है तब यहाँ पे इतनी भीड़ है, तो जब सीज़न होता होगा, जब टूरिस्ट होते होंगे, तब यहाँ कितना ज़्यादा रश होता होगा। माय गॉड। यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है
कि अगर आप वॉक के लिए भी निकलो ना तो थोड़ी देर के बाद यू फील द नीड टू गो टू द वॉशरूम, बट यहाँ पे टॉयलेट्स मिलते ही नहीं है। अभी हम यहाँ एक मेट्रो स्टेशन के अंदर थे यार, देयर वाज नो टॉयलेट। आई मीन इट्स अ ह्यूज मेट्रो बट देयर इज़ नो टॉयलेट। इतने सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे। फिर हमें कहाँ पर मिला, डेकाथलॉन के अंदर। अब बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं है, देन वी हैड टू आस्क समवन। और आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट वीकेंड वी वेंट टू अ मॉल और यार मॉल का वॉशरूम यूज़ करने के लिए वी हैड टू पे। आई मीन इतनी हैरानी की बात थी, क्योंकि मॉल्स में तो यार फ्री होना चाहिए यार, फ्री होते हैं, बट यहाँ पे वी पेड टू यूज़ द वॉशरूम। अनबिलीवेबल। पैकेट ठंड। हाँ वहाँ सूरज पूरी निकलने की कोशिश कर रहा है, बट उसको चारों तरफ से काले बादलों ने घेर रखा है। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे दाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे पास यहाँ पे ना कुकर नहीं है, तो मैंने दाल खरीदी नहीं थी, बट फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, मुझे ऑरेंज वाली होती है ना जो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो मैं वो लेकर के आई एंड आई एम मेकिंग इट इन कढ़ाई। तो लेट्स सी कैसी बनती है। तब तक करी जाए थोड़ी सी पेट पूजा। यार एक एवोकाडो तो खराब हो गया। हाँ एक ही वायरस तुमने दो लिए। अच्छा तुमने दो लिए थे बस। हाँ, मैं दूसरा काट के देख रही हूँ। अरे यार दोनों खराब हो गए। मैं सोच रही थी कुछ ना ऐसे नई डिश बनाती हूँ, एवोकाडो क्रैकर्स और समथिंग। जिस दिन हम क्रैकर्स लेके आए थे ना। हाँ टुडे आई एम मेकिंग ओट मिल्क कॉफी। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मैंने डेयरी मिल्क जो होता है मैंने वो बिल्कुल भी नहीं पिया है। ऑब्वियसली जब बाहर जाते हैं एंड व्हेन आई ऑर्डर कॉफ़ी तो ऑप्शन नहीं होता, देन आई ड्रिंक दैट मिल्क वाली कॉफ़ी। बट घर पे बिल्कुल भी ना मैंने चाय बनाई है ना मैंने उसका दूध पिया है। सो रिसेंटली मैंने ओट मिल्क ट्राई किया कि कैसा लगता है, एंड सरप्राइजिंगली इट टेस्टेड गुड टू मी। और अगर मुझे सही लगा देन आई विल आल्सो ट्राई टू मेक इट एट होम ऑल्सो। लेट मी नो इफ यू वांट मी टू make it and share the recipe of oat milk also. I'm definitely gonna try this one because it actually tasted good to me. वैसे तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ, बट कभी कभी मन करता है ना कि जैसे ठंड का टाइम है और रात को सोने से पहले गर्मा गर्म दूध पी के सो, तो फिर मैंने सोचा कि यार एक कोई दूध तो होना चाहिए। सो ओट मिल्क मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ गुड चॉइस फॉर मी। लॉकडाउन में एक चीज़ तो मस्त हुई है कि हम दोनों का ना, जैसे शाम को भूख लगती है तो स्नैकिंग जो होती है ना, बिस्किट नमकीन, वो हमारा धीरे धीरे कम होते होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लाइक हमारे घर पर अब बिस्किट नमकीन चिप्स वेफर्स बहुत रेयरली कभी आते हैं तो आते हैं। अदरवाइज पहले तो ना मुझे ऐसा शौक था कि यार डब्बे भरे होने चाहिए हमेशा स्नैक्स से। जब भी हमें छोटी मोटी भूख लगती है तो हमारी जो फ्रूट बास्केट है वो मैं कोशिश करती हूँ कि वो हमेशा भरी रहे। heute Speisekarte ist दाल फ्राई, देन वी हैव दिस मूली के पत्तों की सब्जी which looks like this. I really love this. And then we have roasted bangan, which are not fried by the way, and I'm making millets today. I love millets or dalia, and my favorite zalat, einen zalat. अब तो ना लिटरली मन कर रहा है कि फटाफट अपना घर मिले, ऑल्दो जहाँ पे हम रह रहे हैं वो भी इट्स अ नाइस प्लेस। आई मीन इट फील्स लाइक होम ओनली, बट अपने एक्चुअल घर में रहने की ना मतलब बात ही अलग होती है। फिर लाइफ भी थोड़ी सी सेट होगी। अभी ऐसा है ना कि मतलब वो ना सेट नहीं हो पा रही है। प्लस आई रियली वांट टू शूट फूड वीडियोस नाउ। इतने सारे आइडियाज़ हैं मेरे दिमाग में, तो होटल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास ना सारे गियर्स भी नहीं है शूटिंग के।
और जो हैं वो पैक करके रखे हैं, उनको मैं खोल दूँगी, फिर दोबारा पैकिंग करना जब हम मूव करेंगे यहाँ से, इट विल बी अ हैसल. सो आई एम नॉट इवन ओपनिंग दोज नाउ, बट मन कर रहा है यार फटाफट घर में सेटल हो जाए, देन आई विल स्टार्ट मेकिंग फूड वीडियोज. आई थिंक जतिन आ गया. हो गया. चलो सच में वहाँ बैठा, हाँ. उसने लिया, नंबर डाला, फिर एक बार मैं चेक करो डिटेल में, फिर वी आर डन. चलो 2 चीज़ें अच्छी हो गई आज. फाइनली जतिन महाशय की जान में जान आई, क्योंकि इतने दिनों से ही वो लगा हुआ है क्या कह रहे हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, बट कुछ ना कुछ पंगे हो ही रहे हैं. कभी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा. फिर ये जो सेम बैंक है, हम आज जिस ब्रांच में गए थे दिन में, वहाँ पे लेडी ने मना कर दिया बनाने के लिए. उसने बोला कि नहीं, आपका वीज़ा जो है इट्स जस्ट फॉर 6 months, सो आई कैन नॉट ओपन योर अकाउंट हियर. हमने कहा ठीक है. तो हमने जस्ट रैंडमली यहाँ जो हमारे घर के पास ब्रांच है, हम वहाँ पे चले गए जस्ट टू चेक, और वहाँ पे खुल गया. मीन इट्स द सेम बैंक, बट एक ब्रांच में मना कर दिया और दूसरे ब्रांच में खोल दिया. तो फाइनली अभी नाउ ही इज़ रिलैक्सड, ही इज़ हैप्पी कि उसका बैंक अकाउंट खुल गया, जिसकी वजह से वो इतना परेशान था. और दूसरा, बैग मिल गया. लिटरली यार, मतलब वीकेंड हमारा ऐसा गया, हम सैटरडे को गए थे वहाँ पर और हम बैग भूल आए, और संडे यहाँ पे सब बंद होता है. तो ऐसा भी नहीं है कि आप नेक्स्ट डे जा करके सुबह सुबह कलेक्ट कर लो. संडे हमने कैसे, वो दिमाग में थोड़ी टेंशन तो रहती है ना, हमने पूरा संडे वैसे बिताया, और आज जा करके थैंक गॉड बैग भी मिल गया और घर की व्यूइंग के लिए भी आ गया. सो इट्स अ गुड डे. खाना खाए? अब तो तुम्हें रिलैक्स लग रहा होगा ना काफ़ी. आज इतने दिनों के बाद मैंने अपनी फेवरेट यार दाल विथ मिलेट्स, विथ हरी सब्जी, विथ सैलड, विथ वन मोर सब्जी, ये सब खाया ना मैंने, तृप्ति मिल गई है मुझे, तृप्ति. दिस इज माई मोस्ट फेवरेट कंफर्ट फूड, एंड इट्स नॉट दाल चावल, इट्स सम जैसे मिलेट्स या फिर दलिया विद गर्मा गर्म दाल एंड सब्जी. दैट्स माई कंफर्ट फूड. कल मैंने जतिन को तृप्त कराया बाय मेकिंग राजमा चावल, और आज मेरी बारी थी, सो आई मेड माय फेवरेट फूड. अरे मैंने एक अमेजिंग बात तो बताई ही नहीं. बताऊँ मैं? हमने ना यहाँ की वो जो जहाँ पे हम घर पर देख रहे हैं, तो वहाँ की साइड पे हमने अपनी फ़ोटो डाली हुई है. वो फ़ोटो ना मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, हाउ इट्स लुकिंग ऑन द प्रोफाइल. तो हमारे पास एक ओनर की कॉल आई और उसने बोला, जतिन वाज टॉकिंग टू हर, तो उसने बोला कि आर यू गोइंग टू, सो यू, योर डॉटर एंड योर वाइफ आर गोइंग टू लिव हियर. जतिन ने बोला नो, आई डोंट हैव एनी डॉटर. तो उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर वो जो आपकी प्रोफाइल में जो बच्ची है वो कौन है? उसने बोला कि आई थॉट कि वो आपकी डॉटर है. डॉटर नहीं, इन्फेंट है वो आपकी, इन्फेंट डॉटर है. क्या बात कर रहे हो? उसे इन्फेंट बोला? इन्फेंट, अरे इन्फेंट ही तो था, कि उसने लिखा कि यू आर कैरिंग हर इन, मतलब गोदी में उठा के रखा है. अरे वो फोटो इज अ ऑप्टिकल इल्यूजन. उस फोटो को छोटा सा देखो. हाँ. सिंस रिचा की हाइट एकदम मिडजेट जैसी है, एकदम छोटी, तो बॉडी शेविंग मत करोगे. और वो यहाँ पे मेरे खड़ी हुई है साइड में, सामने से खींची है फोटो. तो ऐसे लग रहा है कि मैंने गोदी में उठा के रखा. हाँ, तो उस फोटो का ना मैं फुल वर्जन और उसका जो जैसा प्रोफाइल में दिख रहा है, मैं वो वाला वर्जन ना शेयर करूंगी. नहीं, यहाँ पे अभी आएगा स्क्रीन पे. हाँ. आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. वैसे भी 9:30 हो गए और मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद. मैं तो बस ब्रश करके अब सोने वाली हूँ. अगर ब्लॉग पसंद, ओ मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई है. अगर ब्लॉग पसंद आया हो देन यू नीड टू लाइक द वीडियो. सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर देना. और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देख करके किसी को खुशी मिल सकती है तो यार शेयर भी कर देना. एंड ऑन दैट नोट, बाय एंड टेक केयर.